हाँ जी, क्या कमाल का मैच हो गया। आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई। मतलब जिस टीम को हर किसी ने राइट ऑफ कर दिया था, विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया था कि बैग वैग पैक कर लिया था और वहां से किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर जब वो वाली बात आई कि इफ देयर इज 1% चांस स्टिल इट्स इनफ, और क्या कमाल की स्टोरी रही है आरसीबी की। नेवर से नेवर वाला एटीट्यूड और जिस तरीके का कल का उन्होंने मैच खेला। कल आरसीबी बेटर टीम थी, आरसीबी ने बेटर क्रिकेट खेला, आरसीबी ने बेटर परफॉर्म किया, आरसीबी एज अ टीम डोमिनेट करते हुए हराया सीएसके को। कल आरसीबी जब पहले बैटिंग करने आया तो जिस तरीके की बैटिंग चल रही थी, विराट कोहली ने जो छक्का मारा था कमाल का था। बट वहां जैसे ही बारिश आई उसके बाद जो स्टोरी बदली है कल की मैच की, बॉल इतना इतना स्पिन कर रहा है, मतलब स्पिन की लिमिट नहीं है। बॉल टप्पा यहां खा रहा है और एमएस धोनी वहां कैच कर रहे हैं। कमाल की स्पिन हो रही थी। उसके बाद भी विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी ने जो बैटिंग की है वो रिमार्केबल है। जिस तरीके का स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन करा, और उनका स्ट्राइक रेट ये नहीं बताएगा कि पिच कितना मुश्किल था बैटिंग करने के लिए। कल जब बारिश के बाद मैच स्टार्ट हुआ था, स्पिनर्स को खेलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और वहां पे भी कल सर जडेजा जिस तरीके से मार खाए, मतलब जिस ट्रैक पे स्पिन नहीं हो रही होती है वहां पे उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी होती है। और कल जहां पे स्पिनर्स को सब कुछ मिल रहा था, आधे आधे हाथ का बॉल स्पिन हो रहा है, वहां पे 3 ओवर में 40 रन खाए सर जडेजा ने। तो सबसे पहले तो हम नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मर कौन थे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से फैफ डुप्लेसी ने बनाए 54 रन 39 बॉल पे, विराट कोहली ने 47 रन बनाए 29 बॉल पे, रजत पाटीदार 41 रन 23 बॉल पे। सीएसके की तरफ से बॉलिंग करते हुए शार्दुल ठाकुर 2 विकेट 61 रन 4 ओवर में, मिचेल सैंटनर 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट, तुषार देशपांडे 4 ओवर में 49 रन 1 विकेट। सीएसके की तरफ से बैटिंग करते हुए रचिन रविंद्र 61 रन 37 बॉल पे, रविंद्र जडेजा 42 नॉट आउट 22 बॉल पे, अजिंक्य रहाणे 33 रन 22 बॉल पे। आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करते हुए यश दयाल 4 ओवर में 42 रन 2 विकेट, कैमरन ग्रीन 2 ओवर में 18 रन 1 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल 4 ओवर में 25 रन 1 विकेट। तो अब बात करते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए डिटेल में बात करें। सबसे पहले कल आरसीबी की बैटिंग की बात कर लेते हैं। आरसीबी एज अ बैटिंग यूनिट कमाल की बैटिंग की। कल इनके बैटर्स का स्ट्राइक रेट आप सिर्फ सुन लो, 162, 138, 178, 223, 233, 320। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ कल पूरी टीम ने बैटिंग की और ये पूरा टीम एफर्ट था। विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी, इनकी बैटिंग और इनके स्ट्राइक रेट को तो हम बता के जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में इन दोनों ने किस तरीके की बैटिंग की। और रविंद्र जडेजा से बॉलिंग में कल बहुत गलतियां हुई। जहां पे स्लो बॉल टर्न हो रही थी वहां पे रविंद्र जडेजा बहुत तेज बॉल करा रहे थे, और 3 ओवर में 40 रन खाना ये बहुत ज्यादा है। और कैप्टनसी में भी गलती हुई कि रविंद्र जडेजा अगर महंगे जा रहे, इनके पास थीक्षणा था, इनके पास मिचेल सैंडनर था, जो दोनों अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, उनको कंटिन्यू रख सकते थे। रविंद्र जडेजा को रोक सकते थे, उनके ओवर रोक सकते थे, बाद में लगा सकते थे, ग्लेन मैक्सवेल वगैरह जब आते तब लगा सकते थे, या फिर नया बैटर जब आता तब लगा सकते थे। विराट कोहली के सामने 3 ओवर कराना और फैफ डुप्लेसी के सामने 3 ओवर कराना ये सेंसिबल नहीं था। और रजत पाटीदार जिस फॉर्म में आरसीबी के लिए खेल रहे इस सीजन, एक टाइम जहां पे आरसीबी 7 मैच हार चुका था, जहां से आरसीबी ऑलमोस्ट बाहर था, और वहां से एक भी हार आरसीबी को नॉकआउट कर सकता था इस सीजन से। रजत पाटीदार का फॉर्म में आना, रजत पाटीदार के बैक टू बैक 50s मारना, 4 मार चुके शायद से 50s, और 47 45 के अराउंड उनके स्कोर्स है मोस्टली। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन एक अलग रजत पाटीदार था, और सेकंड हाफ ऑफ द सीजन ये एक अलग रजत पाटीदार है। और अब इनकी कहानी यहां से थोड़ी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि 51 55 पे आके हर मैच पे आउट हो रहे हैं। तो अगर ये चेंज हो जाता और एक लंबी बैटिंग रजत पाटीदार से आती तो आरसीबी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। बट जो कंसिस्टेंसी रजत पाटीदार ने दिखाई है, जिसको लेके वो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट क्रिटिसाइज हो रहे थे, टेस्ट मैच जो इंडिया और इंग्लैंड का चल रहा था वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, आईपीएल का स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था, 0-0 पे आउट होके जा रहे थे,
और उसके बाद अब जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे और अब जिस तरीके से आरसीबी खेल रही है, जिस इंटेंट के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ खेल रही है, वो कमाल है। फिर कैमरन ग्रीन 38 रन 17 बॉल पे, और दिनेश कार्तिक 6 बॉल पे 14 रन, ग्लेन मैक्सवेल 5 बॉल पे 16 रन। ये छोटे छोटे कैमियो हैं जिसके वजह से आरसीबी 219 बना पाया था। अगर आरसीबी के ये छोटे छोटे कैमियोज अगर हम हटा देते, आरसीबी अगर 200 के अराउंड कल स्कोर बनाता, सीएसके आराम से क्वालिफाई कर जाता। मैच फंसा ही वहां पे है जब 219 आरसीबी ने बना दिए, और उसके बाद जब चेन्नई बैटिंग करने आया तो ऋतुराज गायकवाड़, जो चेन्नई के लिए मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर, जो सबसे ज्यादा रन बना रहे थे इस सीजन में, वो कल 0 पे आउट हो गए। और 2 आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन रचिन रविन और अजिंक्य रहाणे, जिस तरीके का पार्टनरशिप इन्होंने लगाया। डैरल मिचेल भी कल जल्दी आउट होकर चले गए, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले कई मैचेस में, लेकिन जिस तरीके का ये सीजन डैरल मिचेल के लिए गया है वो काफी अच्छा तो नहीं रहा। बट अजिंक्य रहाणे और रचिन रविन, इन दोनों की जो पार्टनरशिप लगी थी, ये अगर थोड़ी सी और लंबी होती, और अजिंक्य रहाणे अपना विकेट कल थ्रो करके गए, लॉकी फर्ग्यूसन की पहली ही बॉल पे वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, वो देख सकते थे वहां पे एक्चुअली जरूरत नहीं थी। और जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद शिवम दुबे और रचिन रविन, जिस तरीके का केओस इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में मचाया था, बैटिंग से नहीं, छक्के चौकों से नहीं, ये दोनों 2 बार आउट होने से बचे। एक बार शिवम दुबे, एक बार रचिन रविन। नो मैंस लैंड पे बॉल गिरा, शिवम दुबे का कैच मोहम्मद सिराज ने छोड़ा, और उसके बाद उसी ओवर में वो ओवर निकलने दे सकते थे, मैक्सवेल का लास्ट ओवर था, वहां पे जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं थी। बट शिवम दुबे और रचिन रविन ने ना जाने क्या किया है, और जिस तरीके का रन आउट होके गए, वो बिलीव करने लायक ही नहीं था, क्योंकि रचिन रविन ने कॉल भी दे दिया था। लेकिन शिवम दुबे कल जिस तरीके से खेल रहे थे, पहले तो बैट से बॉल नहीं कनेक्ट हो रही, उसके बाद जब वो कॉल भी सुन रहे एक बैटर का, अपने पार्टनर का, तो कॉल सुनने के बजाय उन्होंने 2 सुना। रचिन रविन का कॉल था कि 2 रन लेते, और शिवम दुबे वो जैसे ही उन्होंने क्रीज टच की, पलटे, भागे। रचिन रविन ने मना किया, लेकिन वो उस घोड़े के तरह भाग रहे थे जिसकी लगाम किसी के हाथ में ही नहीं, मुंडी नीचे करी और भागते चले गए, और रचिन रविन फिर पहुंचे नहीं, रन आउट हो गए। बट मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था, रचिन रविन का आउट होना, क्योंकि वो 37 बॉल पे 62 रन बना के खेल रहे थे। वो खुद से आउट होके जाते, या कैच आउट होके जाते, या बोल्ड होते, तो वो समझ में आता। बट रन आउट और इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन, ये समझ के परे। उसके बाद रविंद्र जडेजा अच्छी बैटिंग की कल, अगर 3 ओवर में 40 खाए थे तो वो बनाए भी उन्होंने। शिवम दुबे एक बड़े क्रूशियल मैच में कल चोक हुए, और जिस तरीके से शिवम दुबे का इनिंग रहा है टीम में सेलेक्ट होने के बाद, उसमें से एक भी इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं है। और ये पता नहीं क्या हो रखा है, जो भी प्लेयर्स T20 की टीम में सेलेक्ट हुए उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे आए नहीं हैं। और शिवम दुबे के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा थे, मिचेल सैंडनर आए, और मिचेल सैंडनर को वहां पे भेजने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी एक लेफ्ट बैट्समैन था, शिवम दुबे और रचिन रविन दोनों लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे। रचिन रविन के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा को भेज दिया, दोनों लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे। फिर शिवम दुबे के आउट होने के बाद भी मिचेल सैंडनर को भेज दिया, दोनों लेफ्टी थे। अब ये समझ में नहीं आया कि जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बना के चल रहे, शार्दुल ठाकुर भी हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, जो कि अच्छी बैटिंग करते हैं, टाइम एंड टाइम हमने देखा है कि शार्दुल ठाकुर एक इंपैक्टफुल इनिंग खेलते हैं, तो उनको ना भेज के एक और लेफ्ट हैंडर को भेजना, मिचेल सैंडनर को। और मिचेल सैंडनर का जो कैच पकड़ा कल फैफ डु प्लेसी ने, कमाल का कैच, मतलब वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट बाय फार है। और आरसीबी कल के मैच में जिस इंटेंसिटी के साथ खेल रहा था, विराट कोहली को देखने में मजा आ रहा, बाकी प्लेयर्स को देखने में मजा आ रहा, और सिराज का पता नहीं क्या चल रहा है बॉलिंग में, अभी वो फॉर्म दिख नहीं रहा है। एक मैच में ऐसा लगा शायद फॉर्म में वापस आ गए, लेकिन कैचेस छोड़ रहे, इजी कैचेस छोड़ रहे, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। बॉलिंग तो फिर भी वो एक बार को अच्छी कर लेंगे, जसप्रीत बुमराह के साथ आएंगे टीम में, उनको कोचेस गाइड करेंगे, बॉलिंग अच्छी हो जाएगी, उस पर उतना डाउट नहीं है मेरे को। लेकिन कैचेस जो छोड़ रहे, यही सेम कैचेस T20 वर्ल्ड कप में भी मिलेंगे, और जिस तरीके से वो इजी कैचेस को डिफिकल्ट बना जाते और लिथड़ जाते वहां पे, वो यार वो थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है मेरे लिए। बट ये वाला फ्लॉ जो CSK के कोचेस और कैप्टन की तरफ से हुआ है कि लेफ्टी के बाद लेफ्टी आते जा रहे हैं, ये थोड़ा सा कंसर्निंग था। और धोनी थोड़ा सा लेट आए, मतलब कल तो मैं भी बोल सकता हूँ कि धोनी थोड़ा सा लेट आए, लेट भी आए, लेट मारना भी शुरू करा। ये डीप ले जाने वाली मेंटालिटी है ना, मतलब इस चीज पे मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि धोनी मुझे पसंद है,
बेस्ट मैच फिनिशर है, लेकिन जिस स्टेज तक वो मैच लेके चले जाते हैं वहां पे अगर धोनी आउट हो गए वो किसी और के बस का मैच नहीं होता। कल हमने यही देखा है, इतना डीप ले जाने के बाद एक ओवर में 17 रन चाहिए था, नर्व्स का गेम होता है, एक एक बॉल का गेम होता है, इतना डीप ले जाने के बाद। और एक तो आईसीसी ने ये रूल चेंज कर दिया कि कैच आउट होने पे नया बैटर क्रीज पे आएगा बैटिंग करने के लिए। पहले स्ट्राइक्स चेंज होते थे तो रनर वहां पे बैटिंग करने पहुंच जाता था, स्ट्राइकर बन जाता था, बट अब ये जो रूल चेंज हुआ है उसके बाद वो डॉट बॉल होती है और स्ट्राइकर भी नया होता है। तो ये जो डीप ले जाने वाली मेंटालिटी है ना, क्यों 19 ओवर में क्यों खत्म करने का नहीं देखा? हो सकता था, रविंद्र जडेजा हर ओवर की पहली बॉल पे छक्का मार रहे थे। ये 2019 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमने सेमीफाइनल खेला था वहां पे भी सेम स्टोरी थी। मैच इतना डीप लेके चले गए कि धोनी के आउट होने के बाद वो किसी के बस का ही नहीं था मैच। इन सब बातों का मतलब नहीं है, लेकिन आरसीबी ने कल कमाल का क्रिकेट खेला। मतलब विराट कोहली, हैट्स ऑफ टू हिम, आरसीबी की टीम को, आरसीबी के फैंस को जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और ये क्या टर्न अराउंड था। मतलब मुंबई की तरफ हमने देखा है कि मुंबई ने कई बार ऐसा किया है, 2 बार ऐसा किया आई गेस कि वो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट सारे मैचेस हारते गए, उसके बाद सारे नॉकआउट मैचेस की तरह खेलते गए। लास्ट टू लास्ट ईयर शायद रोहित शर्मा की कैप्टनसी में प्लेऑफ में गए थे, उस टाइम पे भी यही स्टोरी थी कि स्टार्टिंग में हारते गए, बाद में प्लेऑफ तक पहुंच गए। और आरसीबी 6 मैचेस लगातार खेलता आ रहा और सारे नॉकआउट मैच। अब आरसीबी को एक और बार नॉकआउट मैच खेलना होगा। अब 3 और नॉकआउट मैच है आरसीबी के सामने। क्या ये 9 विनिंग स्ट्रीक सीधे आईपीएल ट्रॉफी उठा पाएंगे आरसीबी? लेट्स सी क्या होता है। अब हमें नंबर 1 केकेआर, नंबर 4 आरसीबी, सेकंड और थर्ड आज हमें पता चल जाएगा। हैदराबाद और राजस्थान दोनों का मैच है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम सेकंड पे आ रही है, कौन सी टीम थर्ड पे आ रही है और किसका मैच कब होने वाला है। आरसीबी के लिए बहुत खुशी हुई जिस तरीके से आरसीबी जीता है, जिस तरीके का सेलिब्रेशन था, जिस तरीके का टीम एटमॉस्फेयर था और जिस तरीके का टर्न अराउंड था। मतलब हर किसी ने राइट ऑफ किया था, मैंने भी, इवन आरसीबी खुद ने भी अपने आप को राइट ऑफ किया था, बट जहां से वो पलट के वापस आए हैं। और इनकी टीम में करण शर्मा है जो कि जिस भी टीम में जाते हैं वो आईपीएल ट्रॉफी उठाता है। फिर इनके कोच एंडी फ्लावर है शायद से, वो बंदा जिस भी T20 लीग या किसी भी लीग मैचेस या लीग सीरीज में जाता है वो वहां पे सिर्फ ट्रॉफी उठाता है। तो लेट्स सी आरसीबी की क्या स्टोरी। एक बाबा ने पर्ची भी निकाली थी, तो क्या पता इस साल कब नम दे। तो अब देख लेते हैं आज के मोमेंट ऑफ द डे क्या है। Take a bow! Throw this in the hurt locker! Because Faf has pulled off a screamer! यश के सामने धोनी, फुल टॉस, ये गेंद ये ऊपर और बहुत दूर, ये चली गई है स्टेडियम से बाहर। इस गेंद को भूल जाइए अब आप। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आज के दोनों मैचेस के बाद। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।